सो गाइस आज हम लोग मुंह उठा के निकल चुके थे सासाराम का ताजमहल घूमने के लिए, यानी कि पाई रोजा घूमने के लिए। तो फ्री एंट्री का लाभ उठाने के लिए हम लोग आए थे कि तभी हमारा चेहरा सड़े हुए आलू की तरह बन गया, क्योंकि हम लोग ने आने में काफी देर कर दिया होता है। तो फिर हम लोग निर्णय लेते हैं कि हम लोग जाएंगे अब यहाँ की गुप्त द्वार से, लेकिन गुप्त द्वार से तो ऐसी बदबू आती है कि हम लोग सीधा अपना रास्ता बदल के भाग जाते हैं यहाँ से। भाग के हम लोग आ जाते हैं अपने दोस्त राजन के रेस्टोरेंट पे, जहाँ पे हम इंतजार करने लगते हैं रात होने का। और फाइनली रात होने के बाद मैं आ जाता हूँ अपने गरीब दोस्तों को लेकर बिन बुलाई शादी में फ्री का खाना खाने के लिए। तो मैं अंदर आके माहौल को नाप ही रहा होता हूँ कि तभी मैं देखता हूँ कि मेरा एक गरीब दोस्त अपने मिशन पे लग चुका होता है। तो मैं भी रुकने वालों में से थोड़ी था, मैं भी शुरू कर देता हूँ खाना। और खाने में तुम्हारा भाई तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, इसलिए तुम्हारे भाई का प्लेट तुरंत से खाली हो जाता है। और ये मेरे गरीब दोस्त यहाँ पर अलग ही मजे में खा रहे होते हैं। और भाई साहब खाना खाने के लिए तो यहाँ पर काफी लंबी लाइन लगी होती है, तो हम लोग चुपचाप अपना स्टार्टर में ही खुश रहते हैं। लेकिन स्टार्टर तो अब सारे खा ही लिए होते हैं, तो चुपचाप लेके खाना भी हम लोग खा ही लेते हैं। और अब ये लोग चोर जैसे लग जाते हैं फोटो खिंचवाने में, लेकिन मैं ढूंढता हूँ एक झिंगुर को, जो कि हमें अभी मिल चुका है। तो इस झिंगुर को पकड़ के हम लोग लग जाते हैं छेड़ने, और इसकी थाली के साथ साथ इसकी इज्जत की भी पकड़ के ऐसी की तैसी करने लग जाते हैं। तो फिर ये झिंगुर मुंह फुला के भाग जाता है, लेकिन इसको हम लोग आगे वापस से पकड़ लेते हैं, क्योंकि अब पारी है बारात में नाचने की। तो मैं सबको उठाकर आ जाता हूँ बारात में नाचने के लिए। और फिर वहाँ पर पहुंचने के बाद तो भाई साहब क्या ही हम लोग डांस करते हैं, मतलब पूरा नाचते नाचते पगला जाते हैं। और फिर हमें एक अश्लील बच्चा दिखता है जो कि अश्लील तरीके से नाच रहा होता है, लेकिन फिर मेरा दोस्त उसे अच्छे से अश्लीलता दिखा देता है। तो गाइस इसी के साथ आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।